हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक कोल्ड स्लीव का डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। स्लीव की लेंथ देखिए, यहाँ पर 6.5 इंच मैंने रखी है। 1 इंच मैंने मार्जिन का लिया है, तो आधा इंच हमारा शोल्डर अटैच करने में यहाँ पर जाएगा और आधा इंच आगे हम पाइपिंग अटैच करेंगे तो यहाँ पर जाएगा। तो 5.5 इंच की हमारी स्लीव यहाँ पर रेडी आएगी। अगर आपने नॉर्मल फोल्डिंग वाली स्लीव बनानी है तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो कोल्ड स्लीव हम यहाँ पर बनाएंगे तो इसका मेज़रमेंट सबका अपना अपना होता है, कोई थोड़ा ब्रॉड पहनता है, कोई कम, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पर जो फ्रंट आर्म होल की शेप हम डालते हैं वो अभी नहीं डालनी है, सिर्फ स्लीव्स की कटिंग करनी है और आर्म होल की शेप हमने बाद में डालनी है जब हम कोल्ड स्लीव यहाँ पर रेडी कर लेंगे। तो ये 2 पीस मैंने लिए हैं मैचिंग के, और ऐसा ही प्लाज़ो है इसके साथ, तो वही वाला पीस मैंने लिया है और इसको फोल्ड में लिया है। दोनों स्लीव्स के लिए मैंने 2 पीस ले लिए हैं और इससे हमने पाइपिंग बनाकर यहाँ पर कोल्ड स्लीव बनाना है। तो देखिए, फोल्ड में यहाँ पर ये करीब 3.5 इंच है चौड़ाई में और लंबाई में ये करीब 4.5 है। तो यहाँ पर देखिए, जो चौड़ाई हमने रखनी है वो 1.25 इंच रखनी है। करीब 1.25 इंच पर मैं मार्क करूँगी। फोल्ड में ये 1.25 है और ओपन करके ये 3.5 इंच का आएगा और लेंथ हमने लेनी है 3 इंच की। तो ये वैसे स्टैंडर्ड साइज़ है, इतना ही आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ब्रॉड ज़्यादा चाहिए तो 2 या 2.5 तक भी रख सकते हैं और लेंथ 3.5 तक। तो 3 इंच पर मैंने लेंथ मार्क की है। अब यहाँ नीचे से भी हमने 1.25 इंच पर मार्क करना है और एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ पर राउंड शेप डाल देनी है। तो देखिए, एक शेप मैंने डाल ली है और बाहर की भी शेप हम डाल लेंगे जितना हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए। तो फोल्ड करने के लिए भी हमने थोड़ा सा रखना है और उसके बाद हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। सेंटर पॉइंट हमने देखिए ऊपर कट कर लिया और नीचे की साइड से मार्क कर लिया। इस तरीके से एक क्रीज बनाएंगे और टैप कर लेंगे। तो दूसरे साइड में भी देखिए हमारी मार्किंग उतर आई है और इसको हम डार्क कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमने इसको करना है और हमने अभी इसको कट नहीं करना है। सेंटर पॉइंट हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक में भी मार्क कर लिया है। मेन फैब्रिक के ऊपर भी हमने सेंटर पॉइंट मार्क करना है। ये देखिए, इस तरीके से ऊपर कट डाल लेना है और बीच में नीचे की साइड चॉक से मार्किंग कर लेनी है। अब जो मेन फैब्रिक है उसका कट और ये दूसरे फैब्रिक का कट हमने मिलाकर रखना है। नीचे की साइड से देखिए लाइन दोनों की मिला के रखनी है। दोनों की लाइन मिलाकर रखी है, पिनअप कर लिया है तीनों साइड से और यहाँ पर हमने बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही सिलाई लगानी है। और स्लीव की हमने सीधी साइड सामने रखी है और इसके ऊपर हमने ये पीस रखा है एक्स्ट्रा। और अब थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए हमने बाकी फैब्रिक को कट कर लेना है और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स डाल लेने हैं ताकि अंदर की साइड ये फैब्रिक अच्छे से टर्न हो जाए। कट डालने के बाद हमने जो बाहर की साइड ये थोड़ी मार्किंग की थी, यहीं पर हमने कटिंग कर लेनी है। फैब्रिक आपने इतना रखना है कि किनारे से हम थोड़ा सा फोल्ड भी कर सकें। अब देखिए, कटिंग हो गई है और थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है ताकि टर्न करने के बाद यहाँ पर फिनिशिंग रहे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा सेट करते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, सिलाई यहाँ पर लग गई है। अब हमने इसको अंदर की साइड टर्न कर लेना है। तो पहले जो मार्जिन है उस मार्जिन को देखिए हमने पट्टी की साइड ही करके रखना है और नाखून से ऐसे सेट कर लेना है। जो ये मार्जिन है इसको हमने पट्टी की साइड ही करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है और फिर हमने इसको पलटना है। तो इस तरीके से हमारी पाइपिंग थोड़ी भरी हुई आएगी और अच्छी दिखेगी। मार्जिन अगर अंदर की साइड को होगा तो पाइपिंग अच्छी तरीके से नहीं बनकर आएगी। और इस तरीके से बनाते हुए हमने ऐसे सिलाई लगा लेनी है और जो सिलाई हम लगाएंगे वो हमारी स्लीव के ऊपर लगेगी। पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा सेट करते हुए पाइपिंग बनाते हुए हमने ये सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, एक स्लीव हमारी रेडी हो गई है। सेम तरीके से हमने दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी ये स्लीव रेडी हो गई है। अब हमने एक सिलाई और लगानी है।
तो इस तरीके से ये बैक साइड से दिखेगा और एक पैर की दूरी पर हम एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि फ्रंट और बैक दोनों ही साइड से फिनिशिंग दिखे। तो देखिए इस तरीके से कपड़ा सेट करते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है और बैक साइड से भी देखिए अच्छे से कपड़ा सेट हो गया है। अब हमने देखिए बॉटम में पाइपिंग बनानी है, तो करीब 2 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी ली है और आधे इंच का मार्जिन रखते हुए हमने यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेनी है। स्लीव की सीधी साइड में मैंने ये पट्टी रखी है। अब हमने नाखून से इस पट्टी को इस तरीके से सेट करना है ताकि ये जो मार्जिन है ये पट्टी की साइड ही रहे और मार्जिन को पट्टी की साइड करते हुए हमें जितनी चौड़ी पाइपिंग चाहिए उतना रख कर और ये स्लीव के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल किनारे पर हमने बिल्कुल पाइपिंग के पास ही स्लीव के ऊपर सिलाई लगानी है और ध्यान रहे कि सिलाई हमारी पाइपिंग के ऊपर ना चढ़े। तो इस तरीके से पूरी ही स्लीव में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए स्लीव की बॉटम में भी पाइपिंग लग गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर या तो तुरपाई कर लेंगे या एक पैर की दूरी पर हम सिलाई लगा लेंगे, सेम जैसे हमने ऊपर की साइड लगाई थी। तो यहाँ पर मैं सिलाई ही लगा लूँगी। तो ये देखिए हमारी इस तरीके से दोनों ही स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब हमने इनको कुर्ती पर अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए स्लीव की सीधी साइड हमने अंदर की साइड रखी है, दोनों ही स्लीव की सीधी साइड अंदर की साइड रखी है और अब हमने फ्रंट आर्म होल की शेप डालनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई के लिए हम रहने देंगे और उसके बाद यहाँ पर शेप डालेंगे। दोनों ही स्लीव्स को अच्छे से मिलाकर रखेंगे और पिन अप कर लेंगे और उसके बाद कटिंग करेंगे ताकि कोई भी पीस आगे पीछे कट ना हो। तो इस तरीके से हमने देखिए स्लीव्स की फ्रंट आर्म होल की शेप कट कर ली है और अब इस तरीके से फोल्ड करेंगे और कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो ऐसे फोल्ड करने के बाद देखिए दोनों ही फ्रंट आर्म होल की शेप देखिए आमने सामने इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पर देखिए कुर्ती मैंने रेडी कर ली है, कुर्ती के शोल्डर अटैच कर लिए हैं। कुर्ती में पाइपिंग भी मैंने सेम तरीके से बनाई है जैसे हमने कोल्ड शोल्डर बनाए हैं स्लीव्स में, सेम तरीके से ही मैंने नेक में पाइपिंग भी बनाई है। अब देखिए जो शोल्डर का सेंटर पॉइंट है वहाँ पर हमने टेप को रखा है, 1.25 इंच हमने उस साइड मार्क किया और 1.25 इंच इस साइड मार्क किया। तो सेंटर पॉइंट में हमने रखना है, मतलब जो सेंटर की सिलाई है वहाँ पर टेप को रखकर दोनों साइड 1.25 इंच पर रखा और आधा इंच और दूरी पर मार्क कर लिया। अब जो आधा इंच और दूरी पर मार्क किया है वहीं पर हमने पट्टी को स्टिच करना है। तो करीब 1.5 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी ली है और आधे इंच का मार्जिन लेकर इस पट्टी को यहाँ पर अटैच कर लेंगे ताकि शोल्डर में भी हमारी फिनिशिंग रहे। तो यहाँ पर इस पट्टी को अटैच कर लेंगे और कट कर लेंगे यहाँ पर धागा। अब नाखून से इस मार्जिन को पट्टी की साइड करना है और इस तरीके से अंदर फोल्ड करके एक और फोल्ड करके हमने तुरपाई कर लेनी है। तो अभी एक टॉप सीम भी लगा लेंगे, इस पट्टी के ऊपर ही हम टॉप सीम लगाएंगे। तो अगर आपने यहाँ पर भी पाइपिंग बनानी है तो ये पट्टी के ऊपर वाली सिलाई नहीं लगानी है, आपने कुर्ती के ऊपर ही साइड की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने टॉप सीम लगा ली है और इसको अंदर की साइड फोल्ड करके हमने यहाँ पर तुरपाई कर लेनी है। तो तुरपाई हम बाद में करेंगे, पहले हमने स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव अटैच करने से पहले हमने देखिए शोल्डर के जो सिलाई है वहाँ पर टेप को रखना है, 1.25 इंच उस साइड पर मार्क किया और सिलाई के ऊपर ही रखकर 1.25 इस साइड मार्क करेंगे, मतलब सेंटर पॉइंट से दोनों साइड हमने 1.25 इंच पर मार्क कर लिया। अब हमने स्लीव्स को ले लिया है और सीधी साइड में कुर्ती की सीधी साइड में ही हमने इस स्लीव को इस तरीके से रखना है और जो मार्किंग की है बिल्कुल उसी के ऊपर रखेंगे और जहाँ पर हमने पट्टी अटैच की है बिल्कुल उस पट्टी पर जो सिलाई लगाई है उसी के साथ साथ हमने वहीं से सिलाई स्टार्ट करनी है और ये स्लीव भी अटैच करनी है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हमने स्लीव अटैच कर लेनी है। स्लीव्स को अटैच करते हुए थोड़ा सा लूज़ रखना है और कुर्ती वाले पार्ट को हल्का सा खींच कर रखना है। स्लीव हम हमेशा थोड़ी सी लूज़ अटैच करते हैं। तो ये देखिए इस साइड का पार्ट हमारा बिल्कुल बराबर आया है। अब हमने दूसरी साइड अटैच करना है तो इसको पिन अप कर लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा नीचे की साइड से इसको अटैच करते हुए ऊपर को आना है, तो ये कोई छोटा बड़ा ना हो इसलिए इसको पहले अच्छे से सेट कर लेंगे। और थोड़ा सा इस साइड का पार्ट बड़ा आ रहा है क्योंकि फ्रंट में तो शेप डली थी इसलिए वो बराबर आ गया, लेकिन इस साइड में शेप नहीं डलती है तो स्लीव थोड़ी सी बड़ी आई है। तो यहाँ पर सेट करते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है।
तो देखिए जो हमने मार्किंग की थी बिल्कुल वहीं तक हमने इसको रख कर स्टिच करना है और थोड़ा पक्का कर लेना है यहाँ पर, और धागा कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी देखिए कोल्ड स्लीव रेडी हो गई है, और ये जो मार्जिन है इसको अंदर की साइड सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको थोड़ी सी पाइपिंग दिखानी है तो पाइपिंग वाले फैब्रिक को थोड़ा सा बाहर रखकर उसके बाद हमने स्लीव्स अटैच करनी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी पाइपिंग बाहर की साइड निकाल लूँगी, क्योंकि तभी इसका लुक ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो बाहर की साइड निकाल कर यहाँ पर मैं यहाँ तुरपाई कर लूँगी दोनों ही स्लीव्स में, और उसके बाद इसका लुक आपको दिखाती हूँ। तो दोनों ही स्लीव्स मैंने अटैच कर ली हैं, और अब यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने तुरपाई भी कर ली है, और दोनों ही स्लीव बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो गई हैं, और पाइपिंग भी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी निकाल ली है। तो ये देखिए ये है हमारी स्लीव्स का फाइनल लुक, और बहुत अच्छे से यहाँ पर पाइपिंग निकल गई है। लेकिन कॉर्नर में थोड़ा सा यहाँ पर कम दिख रही है पाइपिंग, क्योंकि मैंने अंदर पट्टी फोल्ड करने के तरीके से ही यहाँ पर पट्टी लगाई थी, लेकिन फिर भी पाइपिंग यहाँ पर बन गई है। तो अगर आपको पाइपिंग बनानी है तो इस पट्टी को थोड़ा सा बाहर निकाल कर उसके बाद आपने स्लीव को अटैच करना है। तो यहाँ पर हमारी ये कुर्ती बिल्कुल रेडी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।